बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। एक इंतहाई पुरस्कार केस के बारे में आपको बताने जा रही हूं, क्योंकि एक ऐसा केस जिसमें पता नहीं लग रहा था कि कातिल कौन है। पता नहीं लग रहा था कि ये 6 अफराद जो बंद होटल के कमरे के अंदर मुर्दा पाए गए, आखिर इनको मारने वाला कौन था। क्या ये कोई इज्तिमाई खुदकुशी थी या इनको मारने वाला कोई और शख्स था। अगर कोई और शख्स था तो वो इस बंद कमरे में से बाहर कैसे निकला इनको मारने के बाद। बंद कमरे में से 6 लाशें मिलती हैं, पुरस्कार वारदात होती है और इन लाशों की हालत जिस तरह से बयान की जाती है वो कुछ ऐसी होती है कि जो इनिशियल रिपोर्ट में उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। उनके होंठों का रंग गहरा जामनी हो चुका होता है, चेहरे उनके जर्द थे। उनका जिस्म का रंग जो है वो एक मखसूस रंग का हो चुका था। नाखून का रंग भी गहरा जामनी था और ये सब की सब जो है ऑक्सीजन की कमी की निशानियां थी। आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ था। कमरे के अंदर मेज के ऊपर सजा हुआ खाना पड़ा था, खाना जिसको हाथ तक नहीं लगाया गया था। तो अगर इनको जहर देकर मारा गया था या इन्होंने जहर इज्तिमाई तौर पर भी लिया था तो फिर वो खाना क्यों बचा हुआ था। इसके पीछे पूरी कहानी जब निकल कर सामने आई तो वो बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसी तकालीफ होती हैं जो उसको इस नहद तक ले जाती हैं कि वो न सिर्फ ये कि अपना बल्कि दूसरों की भी जान ले लेता है। आखिर हुआ क्या था, इस केस की डिटेल जो है, क्योंकि ये केस सॉल्व हो गया है, इस केस की तमाम तफसीलात जो है वो सामने आ गई हैं। ये थाईलैंड का दारुल हुकूमत है बैंकॉक, उसका ये एक लग्जरी होटल था। ये एक ऐसा केस था जिसमें मुल्क का वज़ीर आज़म तक इस होटल पहुंचता है और इस केस को ठीक से टेकअप करने के अहकाम जारी करता है, क्योंकि इसके अंदर जो नाम होते हैं वो बड़े बड़े लोगों के नाम होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के नाम होते हैं जो कि इस वाक़े में मर जाते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर केस है इस वक्त, बड़ा ही वायरल है। इस केस में होता कुछ इस तरह से है कि जैसे कि मैंने बताया, थाईलैंड का दारुल हुकूमत है बैंकॉक, उसका लग्जरी होटल है। उसके स्वीट में मंगल के दिन 6 लाशें और 6 ही खाने के प्लेटर्स जो है कमरे के अंदर मौजूद होते हैं। और ये लोग किस तरह से मरे ये बारे में जानने की कोशिश की जा रही होती है, क्योंकि कमरा अंदर से लॉक होता है। कमरे का दरवाज़ा बंद है क्योंकि अंदर से जो एक लॉक के अलावा जो एक कुंडी सी लगाई जाती है, जो एक लॉक होता है जो अंदर घुसाया जाता है, अंदर से लगाया जा सकता है, वो बाहर से नहीं लगाया जा सकता, वो भी लॉक अंदर से लगा हुआ था। इसका मतलब ये है कि मारने वाला और मरने वाले सब शायद अंदर ही मौजूद थे। अब क्या होता है कि इसकी जब तफ्तीश की जाती है तो ये पहलू भी जहन में रखा जाता है कि क्या इन 6 अफराद ने इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी की। बिल्कुल ही मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग और बिल्कुल ही मुख्तलिफ ज़िंदगियाँ गुजारने वाले ये लोग जो है ये एक जगह पे इज्तिमाई खुदकुशी कैसे कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को तो रूल आउट कर दिया गया। अब इस बारे में जो चीज़ें निकल कर सामने आई वो कुछ काफ़ी पुरस्कार थी। स्वीट का दरवाज़ा अंदर से बंद था, कमरे में मेज़ पर खाना मौजूद था जिसे छुआ तक नहीं गया था। मरने वालों के जिस्म पर किसी किस्म के जख्म के निशानात भी मौजूद नहीं थे। ये लाशें एक बहुत ही बड़े होटल की 5वीं मंजिल पर थी, एक स्वीट से मिली थी और मौत को 24 घंटे गुजर चुके थे, जिसके बाद ये लाशें जो है ये वहाँ से रिकवर की गई, क्योंकि अगले दिन इन लोगों ने चेकआउट करना था। चेकआउट करने से 24 घंटे पहले इनकी मौत हो गई थी, इसलिए जब चेकआउट पे दरवाज़ा नहीं खुला तो फिर इस दरवाजे को तोड़ा गया और उसके बाद जब अंदर दाखिल हुए तो मालूम हुआ कि ये 6 अफराद अंदर मुर्दा है। लाशों की जब दरियाफ्त हुई तो बहुत से मफरूज़े सामने आए। मुकामी अखबारात में बहुत सी खबरें लिखी गई, उसमें लिखा गया जी अफराद को गोली मार दी गई, लेकिन फिर पुलिस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, जिस्म पर तो कोई तशद्दुद का एक भी निशान नहीं है। ये मामला इस हद तक पुरअसरार हो गया कि मुल्क के जो वज़ीर आज़म है वो खुद होटल पहुंचे। उन्होंने फौरी तफ्तीश का हुक्म देते हुए कहा कि इसे फौरी तौर पर हल किया जाए। अब पुलिस का कहना है कि इन पुरअसरार अमवात का मुअम्मा जो है वो हल हो चुका है और पुलिस के मुताबिक 6 अफराद की मौत का जिम्मेदार हलाक होने वालों में से ही एक फर्द था जिसने इन सबको जहर देकर इनकी जान ले ली। अब पुलिस के मुताबिक इस कत्ल की वारदात की वजह जो अभी तक सामने आई है वो बड़ी ही हैरानकुन है। इससे पहले जरा आपको बताते हैं कि ये सब कुछ हुआ कैसे था। ये सब कुछ हुआ कुछ इस तरह से था जनाब कि इन अफराद में से 2 ने एक तीसरी मरने वाली खातून को सरमायाकारी की नियत से थाईलैंड की जो मुकामी करेंसी उसमें करोड़ों थाई जो है बतौर कर्ज दिए थे। अब अमेरिकी करेंसी के मुताबिक ये रकम जो है तकरीबन $2,80,000 बनती थी। ये एक बहुत बड़ी रकम थी। अब बुध के दिन जो बैंकॉक की पुलिस है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डिप्टी चीफ ने उन्होंने बताया कि ये जो 6 अफराद हैं हफ्ते और इतवार के दिन बेसिकली होटल पहुंचे। ये तमाम तर वारदात किस तरह हुई पहले मैं ये आपको बताती हूँ। ये 6 के 6 अफराद जो है हफ्ते और इतवार के दिन यहाँ पहुंचते हैं और इनको इन्वाइट करने वाली वही खातून होती है जिन्होंने इनको उधार दिया होता है। अब ये हफ्ते और इतवार के दिन पहुंचते हैं, इन सबकी यहाँ पर बुकिंग हुई होती है। 5 कमरे जो है वो बुक कराए होते हैं क्योंकि इनमें से एक जो है वो मियाँ बीवी होते हैं। अच्छा, अब इन्हीं में से एक 7वां फर्द भी था जो इनका पार्टनर था, जो इस तमाम तर काम में शामिल हाल था, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। उसके बारे में मैं अभी आगे चलकर आपको बताती हूँ। अब सोमवार के दिन इन सबको होटल से चेकआउट करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हलाक होने वालों में 4 वियतनामी शहरी थे जिनमें से एक मियाँ बीवी थे, जबकि 2 जो हैं वो अमरीकी थे। अब ये जो मियाँ बीवी थे
इन्होंने बेसिकली इस खातून से कुछ पैसे लिए थे और उसके बाद ये कुछ सड़कें हैं, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि जिसके ऊपर काम होना था, और उसके लिए इस खातून से पैसे लिए गए, और पैसे लेने के बाद अब ये पैसों के वापस करने का कुछ मामला था। अब ये फाइनल डेडलाइन थी जिस पे कहा गया था कि आपको पैसे वापस किए जाएंगे। इससे पहले भी बहुत बार वो मुतालबा कर चुकी थी, लेकिन पैसे वापस नहीं किए गए थे। पुलिस के मुताबिक सोमवार के दिन जब इन अफराद को होटल से चेकआउट करना था, ये 5वीं मंजिल पर मौजूद एक कमरे में इकट्ठे हुए। अब कमरे से खाने और चाय का ऑर्डर दिया जाता है। ये कुछ आखिरी चीजें हैं जो इस केस में सामने आ रही हैं। कमरे से खाने और चाय का ऑर्डर दिया जाता है। ये ऑर्डर देने वाली वही खातून होती हैं जिन्होंने इन सबको कर्जा दिया था। चाय और खाने का ऑर्डर देने के जो वक्त है वो नोट किया जा रहा है, दोपहर का 2 बजे का वक्त था। अब अमले के मुताबिक उस वक्त कमरे में सिर्फ एक खातून मौजूद थी जो कि ये ऑर्डर देती है। ये वही खातून है जिन्होंने सबको कर्जा दिया था। अब चाय पहुंचाने और खाना पहुंचाने वाला जो वेटर है उसने कुछ बातें जो है वो डिस्क्लोज की। वेटर कहता है कि मैं जब चाय लेकर आया, मैंने चाय बनाकर देने की पेशकश की तो मिस शेरन जो है उन्होंने ये पेशकश ठुकरा दी। वो कहते हैं वो खातून बड़े तनाव में मुझे दिखाई दे रही थी, बहुत कम बातचीत कर रही थी। उसके बाद वो कहता है कि मैं कमरे से बाहर निकला तो थोड़ी ही देर में एक एक करके बाकी अफराद जो है कमरे में पहुंचना शुरू हो गए। उन 6 अफराद के अलावा किसी के दाखिले के कोई शवाहिद नहीं मिले। जो कैमरे हैं होटल के वो भी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। उसके बाद पुलिस के मुताबिक कमरे में जबरदस्ती दाखिल होने, डकैती या किसी किस्म की जिस्मानी कशमकश के आसार जो है वो नहीं दिखाई दिए गए। अच्छा, उसके बाद कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया गया। बाद में तफ्तीश के दौरान अब क्या होता है, तफ्तीश में जाहिर सी बात है कमरे के अंदर आया जाता है, देखा जाता है क्या कुछ वहां पर हुआ। चीजें सारी नॉर्मल पड़ी हैं, कोई चीज गिरी नहीं हुई, कोई चीज टूटी नहीं हुई, कोई जिस्मानी तशद्दुद के निशानात नहीं है। तो फिर आखिर क्या था? तो फाइनली खाने को चेक किया गया। खाना बिल्कुल नॉर्मल था, खाने के अंदर किसी किस्म का जहर कुछ भी मौजूद नहीं था, और वो जो खाना है वो बिल्कुल उसी तरह से अनटच्ड पड़ा था। लेकिन उसके बाद जो चाय की खाली प्यालियां थी उन्हें जब चेक किया गया तो पता लगता है कि इन चाय के 6 कप के अंदर साइनाइड नामी जहर जो है इसकी मौजूदगी थी। अब पुलिस की जानिब से जो तस्वीर जारी की गई है उसमें कमरे की एक मेज है जिस पर खाना है मौजूद है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी तस्वीर में देखा जा रहा है कि खाना बिल्कुल अनछुआ है, उसको नहीं टच किया गया। अब उसके बाद पता लगता है कि चाय की 6 प्यालियों में साइनाइड थी। होटल कमला चाय की प्यालियां, गर्म पानी, दूध, चाय की पतीली कमरे में लेकर गया था, जिसके बाद किसी एक शख्स ने इसमें जहर मिलाया। अब जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया कि 6 लाशों में ऑक्सीजन की कमी थी। जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया, होंठों का रंग गहरा जामनी था, चेहरा जर्द था, नाखून का रंग भी गहरा जामनी था, सबकी सब ऑक्सीजन की कमी की निशानियां थी। उसके बाद तफ्तीशी टीम का शुबा था कि ये अमवात जहर से हुई है। उसके बाद ये बात कंफर्म भी हो गई। अब इसी बुकिंग में एक 7वें शख्स का नाम भी था। 7वें फर्द की शिनाख्त जो है एक फर्द की बहन के तौर पर हुई जो 1 हफ्ते कबल थाईलैंड छोड़कर वियतनाम जा चुकी थी। इस वजह से उसकी बुकिंग यहाँ पर नहीं कराई गई, वरना शायद इन मरने वालों में उसका भी नाम शामिल होता। इनिशियली पुलिस को ये भी था कि हो सकता है कहीं इस जहर दिलवाने और देने के प्रोसेस में उसका कोई अमल दखल हो, लेकिन अब जो तफ्तीश सामने आई है उसमें वो बिल्कुल ही बेकसूर पाई गई है। पुलिस ने मरने वालों के जो अहले खाना है उनसे बातचीत की तो उनको इल्म हुआ कि ये जो जोड़ा है ये एक सड़क जो है वो तामीर करा रहा था। अमरीकी शहरी जो है जापान में एक अस्पताल की तामीर के मंसूबे में सरमायाकारी के इरादे से उन्हें कर्ज देती हैं, और ये खातून जो है बार बार कर्ज की वापसी का मुतालबा करती हैं। इनको कर्ज वापस नहीं किया जाता और इस पर आखिरकार वो तंग आकर ये प्लान करती हैं और इन सबको यहाँ पर बुलाती हैं। और इनमें से एक तो मेकअप आर्टिस्ट भी थी, उस शख्स की जो कि यहाँ पर मौजूद था उसकी भी डेथ हो जाती है। इसी प्रोसेस में उसको भी यहाँ पर बुलाया जाता है। अब जनाब जो एक साथी है उसने बताया है कि ये तमाम काम जो है बड़े ही प्लानिंग के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे पैसे वापस चाहिए, लेकिन पैसे चूंकि वापस नहीं दिए जा सक रहे थे तो उन्होंने कहा कि आइए यहाँ पे मीटिंग करते हैं, कुछ बातें तय करते हैं। लेकिन वो सब जहनी तनाव का शिकार थी क्योंकि उन्हें भी आगे कहीं पैसे किसी को देने थे, और इसी टेंशन में कि पैसे उनको तो नहीं मिल रहे, वो बुरी फंस रही हैं। उन्होंने कहा कि अब इन सबसे भी इंतकाम लेना होगा। खुद तो खुदकुशी करने की नीयत रखती थी, साथ ही साथ उन्होंने उन तमाम लोगों को मारने का इरादा किया जो कि उनकी खुदकुशी की वजह बन रहे थे। होटल ग्रैंड जो है उसमें इससे पहले भी कुछ इस तरह के जराइम के वाक़यात होते रहे, और यहाँ पर अब ये जो इतना बड़ा वाक़या हुआ है उसके बाद पूरे मुल्क में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। और इस वक्त होटल्स में इस तरह की बुकिंग्स के हवाले से अब मामलात को बड़ा ही सेंसिटिव करार दे दिया गया है कि इस तरह की बुकिंग्स और फिर इस तरह के जो मामलात है, और ख़ास तौर पर ये जिस तरह से लाशें मिली और जितना बड़ा इसकी एक हाइप क्रिएट हुई, तो ये एक बड़ा ही पुरअसरार सा मामला था। लेकिन अब इस केस को हल कर लिया है पुलिस ने, क्योंकि मामलात कुछ ऐसे ही सामने आ रहे हैं कि खुदकुशी नहीं हुई बल्कि मारा गया, और मारने वाला शख्स खुद जो है वो भी अंदर मुर्दा ही पाया गया। ये थी जनाब इस तमाम तर वायरल केस की डिटेल्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।